डोंगरगढ़ नगर पालिका अंतर्गत वार्ड नंबर 3 स्थित कच्चे दुकानों को नगर पालिका के एक आवेदन पर तहसीलदार ने बुलडोजर कार्रवाई की। 4 लोगों को नोटिस दिया, वहीं 10 अस्थायी दुकानों को तोड़ दिया, जिसके खिलाफ डोंगरगढ़ विधायक और कांग्रेस दल उग्र दिखाई दिए और तहसील कार्यालय का घेराव किया। तहसील परिसर में बैठ गए और प्रशासन को तानाशाही बताकर जमकर नारेबाजी की, जिसमें तहसीलदार द्वारा की गई कार्रवाई में तहसीलदार स्वयं घिरते हुए नजर आए। डोंगरगढ़ नगर पालिका सीएमओ ने एसडीएम के आवेदन में कार्रवाई की। उसमें दर्ज गली और उक्त व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय रोड किनारे लगे 10 दुकानों को तोड़ दिया, जिसके व्यवस्थापन के डोंगरगढ़ विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा उग्र आंदोलन किया गया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। किसी परिवार का रोजी रोटी और जीवन यापन करने के लिए जो दुकान थी, उसे दुकान के भरोसे पूरा परिवार चलता था, आज भी बेकार हो गए, जिसका मूल कारण नगर पालिका के एक कर्मचारी और एक दुकानदार से हुई वाद विवाद। इसमें अपनी द्वेष निकालने के लिए उक्त कर्मचारी के पक्ष को ध्यान में रखते हुए सीएमओ द्वारा ये कार्य किया गया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा जो पूर्व में नाकापारा में जो अतिक्रमण हटाया गया था, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। उनका कहना है कि बिना नोटिस के और नोटिस में 6 लोग का उल्लेख है और कुल 10 लोग का अतिक्रमण तोड़ा गया है, तो उस संबंध में विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा एवं जो भी संबंधित इनकी मांगे हैं उनको जांच के दौरे इसमें रखा जाएगा। सर, लगातार नगर पालिका सीएमओ आरोप घेरे में है, अभी भी ये मामला कहीं ना कहीं नगर पालिका जुड़ा, आगे क्या कार्रवाई करेगा? जी, इसके संबंध में जांच करेंगे कि नोटिस दिया गया है या नहीं दिया गया है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आइए आइए। दिल्ली में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व जिला के वापस आ रहे हैं आप? हाँ, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हमारे बिलासपुर के सांसद श्री तोखन साहू जी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शामिल किया है। इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ उनका आभारी है। ये केंद्र में तो मंत्रिमंडल बन गया, अपने आप एक मंत्री बचे हुए हैं और बृजमोहन अग्रवाल की सीट खाली होगी, 2 मंत्री बनाए जाने हैं। कि सफल भी होगा, कब तक हो जाएगा? इंतजार करिए, हो जाएगा। सर, कांग्रेस कह रही है कि 10 सीटें आए छत्तीसगढ़ में, लेकिन एक राज्य मंत्री ही बने, बार बार ऐसा ही होता है। आपको भी लगता है क्या कि और समर्थन मिलना चाहिए? अब हर बार तो ऐसे ही हुआ है। इस बात से नया उम्मीद नहीं है कुछ एक और बढ़े आने वाले समय में? अब इंतजार करिए। की कामकाज की भी समीक्षा भी होनी है जी हाँ, समीक्षा बैठक होगी और क्योंकि बारिश सामने है, पेयजल की समस्या होगी, खाद बीज किसानों के लिए चाहिए, ये सब समीक्षा आवश्यक है। ये कांग्रेसी बोल रहा है। पद को लेकर ये कहा जा रहा है कि राजेश मूणत और के साथ साथ कुछ नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, क्या उनको मौका मिलेगा? इंतजार करिए। हम लोगों ने अतिक्रमण तोड़ने के लिए पूरे 10 दुकानों को तोड़ा गया और अनुविभागीय अधिकारी हमारे एसडीएम साहब ने यहाँ से आदेश किया था नगर पालिका को। उसमें सिर्फ 4 लोगों का नाम लिखा है और वहां से नोटिस मिले थे तो 4 लोगों को 4 लोगों को ही नोटिस गया। नगर पालिका से 4 लोगों को नोटिस जाता है कि उनकी दुकान तोड़ी जाएगी, लेकिन 10 लोगों का दुकान टूटता है और ना उनको जानकारी है, ना ही उनको खाली करने को कहा गया और उन्होंने सीधा उनकी दुकान को तोड़ दिया। बिना जानकारी के, बिना नोटिस के आप किसी का दुकान तोड़ रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। कम से कम उनको जानकारी दो। एक घंटा पहले अनाउंसमेंट होता है, वो भी नहीं किए और सीधा उनके दुकान के सामान को बाहर निकाले ही नहीं थे और उनका दुकान तोड़ दिया गया। ऐसे में एक गरीब व्यक्ति जो रोजी रोटी कमाने के लिए किस हद तक के मेहनत करके वो दुकान खड़ा किया होगा, उसके ऊपर क्या बीतेगी। और आज सरकार अतिक्रमण हटा रही तो सबको नोटिस दी जाएगी ना। अतिक्रमण पे यहाँ पे इतना डोंगरगढ़ शहर पे अगर रोड चौड़ीकरण हो रहा है या कोई आदेश आया है तो उसकी कॉपी दी जाती, वो कॉपी भी नहीं दिया गया। फिर किस कारण से इन्होंने अतिक्रमण के नाम से 10 लोगों की दुकान को तोड़ा गया, उसके लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन सौंपे, जिसमें एसडीएम साहब नहीं होने के कारण और सीएमओ नहीं होने के कारण यहाँ पे तहसीलदार को ज्ञापन सौंपे।